हाथ जोड़कर आग्रह किए थे कि भाई मंत्रिमंडल में स्वच्छ चरित्र के लोगों को लाइएगा, अंगुली माल डाकू को मत लाइएगा, डाकू खड़क सिंह को नहीं लाइएगा, तरह तरह के नाना प्रकार के जो अपराधी चरित्र के लोग हैं उनको आप लाने का प्रयास किए। खुदा कहीं दिखते नहीं, भगवान कहीं दिखते नहीं, लेकिन हैं सब जगह, यहाँ भी है, इस खंभे में उस खंभे में सब में व्यापत राम। उसी तरह से बिहार में शराब की भी दशा है, दिखेगा कहीं नहीं, मौजूद सब जगह है, जहाँ पर बोलिए वहाँ पर आपको फ़ोन पे ही आ जाता है। वही तो मैं दिखा रहा हूँ, अभी तो आप ऊपर न देख रहे हैं, जैसा यहाँ सादा लिफाफी चल रहा है पूरे बिहार में। मैंने हाथी मारा, मैंने घोड़ा मारा, मैंने ऊँट मारा, जो चल रहा है कि हमने ये बनाया, हम यहाँ ताजमहल बना देंगे, हम वहाँ फलना चीज़ बना देंगे, वही काम आप देख रहे हैं जैसे लिफाफा में देखे, अंदर तो आपने देखा नहीं। अब अगर आप भी अगर मैट्रिक भी पास किए हुए अगर हों, हम नहीं जानते हैं कितना तक तुम पढ़े हो, तो बताओ इसमें हमको देख करके कि हमको कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, किस तारीख को जाना है, किस कार्यक्रम में जाना है, तुम अपने से देख के बताओ। यही तो बिहार चल रहा है। जब राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय का अगर ये हालत है तो बाकी का तो अल्लाह जाने। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो गया है, लेकिन ऐसे में आरजेडी चुप्पी साधे हुए है। कहा यह जा रहा है कि जातीय समीकरण को, क्षेत्रीय समीकरण को देखकर काफ़ी सूझबूझ के साथ नए चेहरों को मौका दिया गया है और बीजेपी ने मास्टर कार्ड खेला है। कई ऐसे अहम चेहरों को मंत्री बनाकर, जैसे कि शहनवाज हुसैन हो गए, जनक राम हो गए। आरजेडी के नेता एमएलसी सुनील सिंह हमारे साथ हैं। कैसा लगा बीजेपी का जो ये मास्टर स्ट्रोक रहा? देखो, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जिस तरह से बिहार के सभी जनता जनार्दन लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, देख रहे थे कि आज मंत्रिमंडल का गठन होगा, कल होगा, वो अंदरूनी जो लोग में मार पेच चल रहा था बीजेपी और जदयू के बीच में, वो लोग का अंदरूनी मामला था, वो लोग का रेशियो तय नहीं हो पा रहा था कि भाई 43 विधायक वाले लोगों को कितना मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा और बाकी जो बीजेपी वाले लोग हैं उनको कितना मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा। आपको भी याद होगा आलोक जी, आपने पिछले बार हमसे इंटरव्यू लिया था तो मैंने सिंपल फार्मूला बताया था कि जब 43 विधायक पर माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो इनको तो सारा मंत्रिमंडल बीजेपी के लिए छोड़ देना चाहिए था। हाँ, 2:1 भी बताए थे रेशियो, कि बहुत आसान था। लेकिन आश्चर्य उस समय हुआ कि जिस समय उज्जमा खान जैसे अपराधी लोग, हम उस समय भी आग्रह किए थे, हाथ जोड़कर आग्रह किए थे कि भाई मंत्रिमंडल में स्वच्छ चरित्र के लोगों को लाइएगा, अंगुली माल डाकू को मत लाइएगा, डाकू खड़क सिंह को नहीं लाइएगा, तरह तरह के नाना प्रकार के जो अपराधी चरित्र के लोग हैं उनको आप लाने का प्रयास किए। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के नेता ही ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा, इसलिए कह रहे हैं, या फिर क्योंकि जमा खान ने कहा है हमसे बातचीत के दौरान कि कोई अगर साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा? देखो, ये तो सिंपल बात है ना कि सभी लोग अपने नामांकन के समय में एफिडेविट फाइल करते हैं, तो वो कितने पढ़े लिखे हैं हम नहीं जानते हैं, निश्चित रूप से पढ़े लिखे होंगे, माननीय मंत्री हैं, अब राज्य के माननीय मंत्री हैं, तो हम बहुत उनके ऊपर ये सब आक्षेप नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कभी भी कोई वेबसाइट खोल करके देख सकता है कि अपराधी छवि के आदमी हैं कि नहीं, ठीक है, अलग बात है। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, एक से एक नहीं, सुन लो, क्योंकि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा तो आपको सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, ज्ञानंद सिंह ज्ञानू ने क्या बोला, हमने उनका स्टेटमेंट नहीं देखा और देखना भी नहीं चाहते। वो बीजेपी के लीडर हैं, उनका अपना अंदरूनी मामला हो सकता है। वही क्या, हम तो ये देख पा रहे हैं कि जो बीजेपी में 4 बार के जीते हुए एमएलए, 5 बार के जीते हुए, उनके पास जिनके पास विशाल मतलब अनुभव का था मंत्रिमंडल चलाने का, एक भी बेदाग छवि के लोग थे। आप देखे होंगे जदयू पार्टी में भी एक से एक बड़े बड़े दिग्गज नेता जो 5-5 बार 6-6 बार एमएलए बन चुके हैं, लेकिन उनको हाशिए पर खड़ा कर दिया गया। आप देखिए, प्रेम कुमार जैसे लोग हैं, नंद किशोर यादव जैसे लोग हैं, राणा रणधीर जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको हाशिए पर आपने खड़ा कर दिया, जिनके पास मंत्रिमंडल सही ढंग से चलाने का। अभी तो जो नए नए मंत्री बने हैं उनको तो अभी ये भी समझ में नहीं आएगा कि प्रधान सचिव को अपने पास डिस्कशन के लिए बुलाना है कि अपने, जैसे दरोगा के यहाँ चले जाते थे, दौड़ दौड़ कर दरोगा तो यहाँ किसी विधायक का बात मानता ही था। जैसा अवध बिहारी चौधरी जी अभी बहुत ज़बरदस्त ढंग से सवाल उठाए थे बिहार विधानसभा का जो भवन का शताब्दी समारोह था कि भाई अब तो यहाँ पर दरोगा भी सुनने वाला नहीं है, दरोगा तो भाई थाना का चीज़ हो गया। जो अभी स्टॉकिस्ट है शराब का, मैक्सिमम आप देखिएगा
कि बिहार में जितने भी थाना हैं, थाना इंचार्ज में अधिकतर 30% से 40% शराब के स्टॉकिस्ट हैं। जिस तरह से खुदा कहीं दिखते नहीं, भगवान कहीं दिखते नहीं, लेकिन हैं सब जगह, यहाँ भी है, इस खंभे में, उस खंभे में, सब में व्यापत राम। उसी तरह से बिहार में शराब की भी दशा है। दिखेगा कहीं नहीं, मौजूद सब जगह है। जहाँ पर बोलिए वहाँ पर आपको फ़ोन पे ही आ जाता है। ठीक है, इसलिए कि पुलिस से उसका मेन इंचार्ज है। ठीक है, सारे पुलिस वाले तो बेईमान नहीं है, सुन लो, नहीं नहीं, सारे पुलिस वाले बेईमान नहीं हैं। उसमें से 30% ऐसे थाना इंचार्ज हैं जो खुद एक स्टॉकिस्ट हैं, वही शराब का व्यापार में संलिप्त हैं। उस जिला के अधीक्षक शराब में, इसलिए कि वहाँ तो ओपन टेंडर होता है ना पोस्टिंग के लिए, कि एसपी के लिए इतना, डीएम के लिए इतना, फलना के लिए इतना, एसडीओ के लिए इतना, डीएसपी के लिए इतना, हैं, दुनिया जानती है। अब देखिए मंत्रिमंडल की बात आप कर रहे हैं, मंत्रिमंडल में जो इतने सीनियर लीडर लोग थे, जिनके पास अपना अनुभव था इस राज्य को चलाने का, विपरीत परिस्थितियों में, कोरोना काल में उन्होंने सफलतापूर्वक चलाया होगा, लेकिन उनको तो आपने हाशिए पर खड़ा कर दिया। आपको तो सरकार बचाना है, जिसका सिंगल एक एमएलए, फलना का एक एमएलए, उसको आप बनाते जा रहे हैं। आप तो ना उसका बायोडाटा देखे, न उसकी छवि देख रहे हैं, लेकिन आपको बनाना पड़ रहा है, इसलिए कि आपको सरकार बचाना है। तो भाई यह तो अद्भुत चीज़ है ही, यह तो होना ही था। जब आप 43 विधायक पर अगर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं राज्य के, तो ऐसा तो पूरे देश में देखने को नहीं मिलेगा। पूरे विश्व में आप घूम जाइए, पूरे ब्रह्मांड का 5-6 चक्कर करके चले आइए, कहीं ऐसे देखने को नहीं मिलेगा कि 43 विधायक वाला माननीय मुख्यमंत्री हो और जो सबसे ज़्यादा विधायक पाया हुआ हो वो विपक्ष में बैठा हुआ हो। मान रहा है कि सुनील सिंह को पता नहीं क्यों दुख हुआ है मंत्रिमंडल विस्तार को देखकर, वो अलग बातें हैं। सवाल ये है कि हम आपको ये इनविटेशन कार्ड दिखाएंगे। अभी हम जब इनके कार्यालय में आए तो देखा हमने श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य बिहार विधान परिषद। लेकिन आपने नहीं, हम देखें आपके कार्ड को देखें, आपको इनविटेशन आया है, आप आज पहुंचे क्यों? भाई वही तो हम बताना चाह रहे हैं, किस तरह से यहाँ सुशासन चल रहा है, किस तरह से यहाँ राजपाट चल रहा है। क्या वो विपक्ष के लोगों को उस शपथ ग्रहण में बुलाना चाहते भी थे कि नहीं चाहते थे? वही तो मैं दिखा रहा हूँ। अभी तो आप ऊपर न देख रहे हैं, जैसा यहाँ सादा लिफाफी चल रहा है पूरे बिहार में। मैंने हाथी मारा, मैंने घोड़ा मारा, मैंने ऊँट मारा, जो चल रहा है कि हमने ये बनाया, हम यहाँ ताजमहल बना देंगे, हम वहाँ फलना चीज़ बना देंगे, वही काम आप देख रहे हैं जैसे लिफाफा में देखे, अंदर तो आपने देखा नहीं। अब अगर आप भी अगर मैट्रिक भी पास किए हुए अगर हों, हम नहीं जानते हैं कितना तक तुम पढ़े हो, तो बताओ इसमें हमको देख करके कि हमको कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, किस तारीख को जाना है, किस कार्यक्रम में जाना है, तुम अपने से देख के बताओ। यही तो बिहार चल रहा है। जब राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय का अगर ये हालत है, तो बाकी का तो अल्लाह जाने। बाकी ही नहीं क्या। अरे देखो ना, गाड़ी का पास है, गाड़ी का नंबर क्या होगा, किसको यह पास इशू हुआ, और नीचे में इंस्ट्रक्शन भी है ब्लैंक में कि भाई यह कार्ड जो है ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते किसी को। हम चाहेंगे कि अपने बदले आलोक जी को भेज दें, और नाम है ही नहीं, कहाँ जाना है वो है ही नहीं, किस कार्यक्रम में शिरकत करना है वो है ही नहीं, सुबह में जाना है ब्रेकफास्ट के लिए कि लंच के लिए कि डिनर के लिए, कुछ नहीं है इसमें। ओथ में आना है तो सिर्फ चाय पी के राजभवनों में चला आना है कि क्या करना है। हम तो सुबह से कोट वोट पहन करके तैयार थे, हम देखो ढंग का कोट पहने थे कि भाई आज हमको शपथ ग्रहण में जाना है। तो इस तरह से भाई जो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, जो हम लोग जैसे एमएलसी हैं, अपर हाउस के मेंबर हैं, जो अदर पार्टी के जो लोग विधायक लोग हैं, और इस तरह से इज्जत खा रहे हैं कि कुछ पता ही नहीं है, तो पहले ही बोल दीजिए कि जो विपक्ष के लोग हैं इस समारोह में शिरकत नहीं करेंगे। ऐसे इज्जत लेने से कोई फायदा है क्या? और आप चले हमको लिफाफा दिखाने, क्या बुरा, इसी तरह से जैसे सरकार विस्तार दिखा रही है उसे दिखाइए। आपको क्या मंत्रिमंडल जो आज विस्तार हुआ ये देख के क्या आपको बुरा लग रहा है, या जिस तरीके से कई जो वरिष्ठ नेताओं के आपने नाम लिए उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो आप उनकी पैरवी कर रहे हैं? बिल्कुल हम पैरवी क्यों करेंगे, लोग का आपसी मामला है। बीजेपी जदयू क्या करेगा आपस में, वो लोग का आपसी मामला है। सरकार 43 पर कैसे चलाते रहेंगे, बंगाल के बाद उलट जाएगा कि क्या होगा वो भी हम नहीं जानते हैं। 5 साल सरकार चलेगी यह उनको ही पता नहीं होगा। तो कई मंत्री ने भी कहा है कि 2025 तक तो उम्मीद मत रखिए। तो मंत्री क्या बोलेगा, अभी बेचारा ओथे लिया है, वो कहेगा कि कल ही सरकार गिर जाए। कोई चाहेगा क्या कि वो आया है अपना प्रवचन करने के लिए, क्या यहाँ पर सत्संग करने के लिए मंत्री लोग आया है क्या करेगा आपको नहीं पता है। जो
चल रहा है जिस तरह से सिस्टम बिहार में, जिस तरह का हेल्थ सिस्टम है, जिस तरह का एजुकेशन है, जिस तरह का पुल पुलिया बन रहा है, तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो लोग क्यों आया है। आप कह रहे हैं कि अरे यार देखिए, आप इतने सीनियर लीडर, आप बात करते हैं कि आप खुश हैं कि नाराज हैं, हमको क्या लेना देना है यार। शाहनवाज हुसैन जैसे इतने सीनियर लीडर, जो अटल बिहारी वाजपेयी जिसको पूरा देश नमन करता है, जिनको पूरा देश आज भी याद करता है, उसके बगल में न बैठने वाले थे शाहनवाज हुसैन जैसे लोग, और उनको आप क्या किए, आप उनको उद्योग बना दिए। वो उद्योग बना दिए जिसमें पिछले चुनाव में, अगर आपको स्मरण होगा, अगर तुम्हारा मेमोरी शक्ति मजबूत होगा, तो तू याद करो यार कि क्या बोले थे माननीय मुख्यमंत्री कि हमने सब कुछ करके देख लिया बिहार में, यहाँ उद्योग नहीं लग सकता। तो वो लोग पूछा कि क्यों नहीं लग सकता, इसलिए कि यहाँ समुद्र नहीं है। तो भाई अब तो हमको ये देखना है कि शाहनवाज हुसैन साहब के भाई कोई ऐसा जादू मंत्र टोटका तो नहीं है कि उस समुद्र बिहार में ले आएंगे। तो जब तक समुद्र नहीं लाएंगे तो तक भाई उद्योग कैसे बैठेगा। तो भाई देखिए, इतने बड़े अनुभवी लीडर को जबकि आप उनसे पूछिएगा तो कहेंगे नहीं, मैं तो संतुष्ट हूँ, मैं तो नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूँ, फलना हूँ। उनका दिल रो रहा होगा, दिल, कि उनका किस तरह से डिमोशन किया गया, कि भाई वो तो खुद समझ रहे होंगे। तो भाई कहने का मतलब है कि इतने महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जितना ज्ञान है, उनको जितना उनका एक्सपोजर है, और उसको आप इस तरह का विभाग खुश नहीं हैं? आपको लगता है खुश नहीं? अरे काहे को खुश रहेंगे यार, लेकिन जाइएगा तो थोड़े आपको बोल देंगे। मैकवा हटा करके जरा पूछिएगा कि कैसा उनका दिल रो रहा है। इसलिए भाई देखो, जिस आदमी जो डिजर्विंग है उसको सही पोर्टफोलियो मिलना चाहिए था, हमारा ये कहना है। लेकिन उससे भी हमको क्या लेना देना है, भाड़ में जाए उन लोगों का अपना मंत्रिमंडल और कहीं भी जाए। हम तो ये चाहते हैं कि भाई आप माननीय मंत्री बने हैं, जो भी बने हैं, उनको हम बधाई भी देते हैं आपके चैनल के थ्रू, उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर उनको हम कहना चाहते हैं कि जो राज्य के शोषित लोग हैं, गरीब गुरबे हैं, विकास के में आप कितना अपना योगदान निभाते हैं, आप किस तरह से किसानों की सेवा करते हैं, कि किसानों को इस तरह से अनवरत फिर से 350 पर यूरिया लेना पड़ेगा, आगे क्या कीजिएगा, सिर्फ डीजल सब्सिडी कागज़ पर जाएगा। तो भाई देखिए, अधिप्राप्ति जो हो रहा है बिहार में, मक्का आज भविष्य में भी क्या किसानों का 900 में खरीदाएगा, कि आगे भी कोई योजना है। तो कहने का मतलब तो कार्रवाई होगी ही ना, 19 तारीख से घेरने को तैयार है ना। तो और क्या, जो बात असलियत है, जो धरातल पर है, हमारा काम क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण में बोले ना कि हमें खुशी होती है जब कोई व्यक्ति, कोई विधायक, कोई एमएलसी जमीन का, धरातल का बात सही रूप से सदन में लाता है। खुशी देंगे। हाँ, मतलब हम लोग बिल्कुल देंगे। जो सच्चाई होगा उसको तो उजागर करना हम लोग का काम है। उसी के लिए दायित्व सौंपा है, पार्टी ने सौंपा है हमको दायित्व, कि भाई जो किसान का समस्या है, जो सहकारिता का समस्या है, जो कोऑपरेटिव का समस्या है, वो आप उजागर कीजिए सदन में, और करेंगे, बुलंदी के साथ करेंगे। जिस तरह से किसानों का दोहन हुआ इस राज्य में, जिस तरह से अधिप्राप्ति कार्य में आपने किसानों का खून चूस लिया, जिस तरह से मक्का के किसान को सीधे सिरिंच लगा के आपने खून चुसवा दिया व्यापारियों से, 1850 के बजाय उससे आपने 800 रुपया और 900 रुपया में खरीदगी कराई, पूरा बिहार जानता है। जिसमें पूरा धान यहाँ से उठ करके पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चला गया, तब आप यहाँ अधिप्राप्ति कार्य शुरू कराए। और आपने क्या कराया, आपने ये कराया कि बिहार में 1 करोड़ किसान हैं, आप कहते हैं कि 50 लाख मेरा किसान धान उत्पादक है, और खरीदगी कितने से की है, 3.5 लाख किसान से। अब आप क्या कहते हैं, अब आप कहते हैं कि जो किसान पंजीयन करेगा वेबसाइट पर जाके, उसी का धान खरीदा जाएगा। तो भाई जिस देश में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को आकर यह बताना पड़े कि टट्टी करने के बाद, झाड़ा फिरने के बाद आपको साबुन से हाथ धोना है, उस देश के किसान को आप बोलते हैं, उस राज्य के किसान को आप बोलते हैं कि पंजीयन करिए कंप्यूटर पे जा करके, तब आपका धान खरीदा जाएगा। तब तक तो धान आपका खलिहान से उठ करके चला गया छत्तीसगढ़। आपका धान यहाँ पर खरीदा गया 1000 रुपये में, और वहाँ पर वो दे रहा है 1868 रुपये में। हिसाब जो है सुनील सिंह का आपका पूरा तैयार है, जो कुछ इन्होंने बताया है। हालांकि 19 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत होनी है। इनका कह सकें बोलने का अंदाज जो है काफ़ी अलग होता है, काफ़ी तर्क देते हैं, और तर्क देकर ही इन्होंने समझाया कैसे लिफाफा हमने देखा और अंदर का कार्ड इन्होंने दिखा दिया। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें। 19 तारीख से बजट सत्र शुरू होने वाला है,
वाद विवाद होता रहेगा और उन सभी वीडियोज़ को हम आप तक प्रस्तुत करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।